जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति क्या है, क्या शक्तियां हैं और क्या अधिकार है इनके पास, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ गया है, तो आप जब भी घर से, अगर अपने रूम से या घर से निकले, तो आप एक गमछा अपने साथ जरूर रखें। क्योंकि दोस्तों क्या है कि स्वास्थ्य का पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा संबंध होता है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, एक प्रकार से है, सभी प्रकार से, तो आपका पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखें। ये दोस्तों आज की हमारी विशेष सूची है कि राष्ट्रपति के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कि एक व्यापक अवलोकन, ठीक है, ओवरऑल जो ठीक, ओवरऑल बात करेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, किस प्रकार की महत्ता है इनकी, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शपथ और प्रतिज्ञा किस प्रकार से लेते हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, ठीक है। कार्यकाल कितने साल का होता है और इनको अगर कोई मतलब संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया तो इसको किस प्रकार से हटाया जाएगा, इस्तीफा की मांग कर दी जाएगी या कोई अन्य तरीका अपनाया जाएगा। क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है तो इनको क्या लाभ मिलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति की संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेखित किया गया है, किस प्रकार की संविधान में स्थिति है, उसके बारे में देखेंगे। और आखिरी में, अंत में देखेंगे हम जो विशेष आर्टिकल है उसके बाद। दोस्तों, ये हमारे देश के क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। इनका नाम क्या है? नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, द्रौपदी द्रौपदी, ठीक है, मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आती है दोस्तों? ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, अब दोस्तों हम शुरू करते हैं ना। भारत, जो भारत के राष्ट्रपति, भारत जो स्टेट के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, और देश के भी प्रमुख होते हैं, ठीक है, प्रथम नागरिक होता है। जो भारत राज्य है उसका भी कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। और जो देश है हमारा, या नेशन है, या भारत है, इसका भी जो प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों? जो क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, या द्रौपदी मुर्मू क्या है, देश के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। एकता का इस प्रकार दोस्तों, ठीक है, तो देश में 28 राज्यों से मिलकर क्या बना है दोस्तों? भारत का निर्माण हुआ है। 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। भारत का केवल एक राष्ट्रपति होता है, ठीक, एक राष्ट्रपति होता है। तो ये देश की क्या दोस्तों, एकता को दर्शाता है, अखंडता को दर्शाता है। कि अगर 28 राज्यों में या किसी बाहरी देश द्वारा या फिर किसी अन्य भूभाग द्वारा अगर राष्ट्रपति की जो गरिमा का हनन किया जाता है तो उसके विरुद्ध क्या है, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। एकजुटता दोस्तों, 144 करोड़ जनसंख्या का, हमारे देश की कितनी, 144 करोड़ के करीबन जनसंख्या, इसका क्या है, एक जो क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो हमारी क्या होती है, एकजुटता को ये दर्शाता है। अब संविधान में कहाँ राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, सब ठीक है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, योग्यताएं क्या है, शक्ति क्या है, संवैधानिक स्थिति, भारतीय संविधान के भाग 5 कौन सा है दोस्तों? भाग 5 में क्या लिखा है, ठीक, संघ, ठीक, भाग 5 में संघ में कहाँ दोस्तों? 52 से लेके 78 जो अनुच्छेद है, ठीक, आर्टिकल, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या कर दिया गया है, प्रावधान किया गया है। अब राष्ट्रपति का प्रमुख पहलू क्या है? राष्ट्रपति का पद देश की एकता, अखंडता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है। कि अगर दोस्तों क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, इसको मान के चलो कोई कार्य करना है, तो कार्य करना तो जिसकी रीति किस प्रकार से होगी, ठीक है, रीति या पद्धति, पद्धति कैसी होगी, ये कहाँ डिसाइड है दोस्तों, कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर कोई कृत्य करेगा तो वो किस प्रकार से और किन नियमबद्धता के अनुसार और किन पैरामीटर के आधार पर वो कृत्य करेंगे, उसके बारे में कहाँ लिखा गया है दोस्तों? संविधान में, ठीक है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे हम एमएलए के चुनाव में, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, सरपंच के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, कोई भी 18 साल प्लस का, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, वो क्या कर देता है, वोट कर देता है,
ठीक है, वोट कर देता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रणाली कहलाता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहलाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में इस प्रकार से होता क्या है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से इनडायरेक्ट प्रणाली है। अब जब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब होता है कि जो चुनाव में क्या करेगा, वोट करेगा। ठीक, मतलब कौन कौन वोट करेगा उसे क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, समझाते हैं इसे। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब इसमें बहिष्कृत कौन रहता है, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। ठीक, राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित हो तो भी, और भंग विधानसभा। इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहता है, इसे हम ईसी कह लें अभी। ठीक है, ईसी कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें तीन एलिमेंट है, पहले क्या है, लोकसभा। ठीक है, दूसरा क्या है, राज्यसभा, और तीसरा क्या है, जो स्टेट विधानसभा। ठीक है, स्टेट की विधानसभा। तो लोकसभा में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, 545 होते हैं। 545 में कितने, 543 क्या होता है, चुनाव होता है दोस्तों। ठीक है, और जो दो क्या रहते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, इनका क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। तो दोस्तों जो 545 लोकसभा के हैं, तो उसमें से जो 543 निर्वाचित होंगे, यही क्या करेंगे, लोकसभा के चुनाव में अपना मत, जो सॉरी जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसमें क्या करेंगे, अपना वोट करेंगे। तो लोकसभा के दोस्तों कितने, 500 जो 43 है। ठीक है, सांसद क्या करेंगे, इसमें वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, अब बात आती है कि राज्यसभा में, राज्यसभा की कितनी सीटें होती है दोस्तों, 245 होती है, जिसमें से 245 में से 233 का क्या होता है, चुनाव होता है, और 12 का क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे निर्वाचित ही भाग लेंगे राज्यसभा के भी। तो राज्यसभा कितने, 233 जो सांसद है रहते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। फिर जो 28 विधानसभाएं हैं दोस्तों हमारे देश में, 28 विधानसभाएं प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये होता है दोस्तों, ये सभी मिलके लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, 28 राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य क्या मिलकर बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला अंग या संगठन कह सकते हैं इसको। ठीक है, मनोनीत संसद और राज्य विधानसभा के मनोनीत ये अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों, ये नहीं रहते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा, विधान परिषद के भी नहीं लेते हैं। ठीक है, विधान भंग विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग। तो दोस्तों मैं आपको इलेक्टोरल कॉलेज समझ में आया होगा। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या मतलब, जो चुनाव में भाग लेने वाले अंग, चुनाव में भाग लेने वाले अंग। ठीक, अब आगे देखते हैं मतदान प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणी मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये जो दोस्तों आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, अपने जहन में मतलब बसा लीजिएगा कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रकार की प्रणाली उसमें अपनाई जाती है। तो उसमें किस प्रकार की रहती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। मतदान सीक्रेट होता है, गुप्त होता है। प्रत्येक सदस्य का मत के मूल्य की गणना एक निर्धारित होता है। ठीक है, गणना के आधार पर जो राज्यों केंद्र शासित। ठीक है, अब दोस्तों मैं एकल संक्रमणी आपको पहले ये एकल संक्रमणी क्या होता है, एकल संक्रमणी से तात्पर्य होता है दोस्तों कि ए बी और सी ये तीन मतदाता है। ठीक है, मान के चलो इसको एक मिले, इसको दो मिला, इसको तीन इन पोजीशन मिली। ठीक है, और इनके मत का मूल दोस्तों, पहले नंबर पे ये व्यक्ति है, पहले नंबर पे बी व्यक्ति है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे सी नाम का व्यक्ति है जब मत की गणना की जाती तो। और दोनों में से जो अनुपात में दोनों का क्या हुआ है, 50% से अधिक किसी को भी नहीं मिला। मतलब इसको भी मान के चलो कि 50 से कम है और इनको भी 50% से कम है, तो मतलब दोनों में कोई विजित नहीं हुआ। और जो सबसे जो लास्ट वाला रहेगा दोस्तों, इसके क्या हो जाएंगे, जो वोट मिलेंगे लास्ट वाले को, वो ए और बी में क्या की दिए, वितरित कर दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जीतता कौन है, ठीक है, जीतता कौन है, जिसे क्या रहेगा, 50% से अधिक मिल जाता है।
लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए को मान के चलो 50% कम है, बी को भी 50% से कम है, और सी को मान के चलो कि 6-7% या 6 या 7% वोट मिले हैं। तो सी वाला तो क्या है, रेस से ही बाहर है, रेस का ही घोड़ा नहीं बचा। ठीक, रेस से बाहर है, तो सी वाला रेस से बाहर है, तो जो सी वाले के जो जितने वोट मिले होते हैं वो दो समानुपात में क्या कर दिए जाते हैं, ए और बी को बांट दिए जाते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, एकल संकोणीय मत प्रणाली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक समझ के छोटी सी थोड़ी सी समझ के अनुसार ये एकल संक्रमणी कुछ निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार इसका तात्पर्य होता है दोस्तों, मान के चलो कि ए बी और सी, ठीक है, तीन कैंडिडेट है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का कर रखते हैं, इलेक्शन लड़ रहा है। तो मान के चलो कि मुझे, ठीक है, मुझे वोट करना है। मैं पहली पसंद के रूप में बी नाम के व्यक्ति को रखता हूँ, दूसरी पसंद के रूप में सी नाम के व्यक्ति रखता हूँ, पहली पसंद पहले ए नाम के व्यक्ति रखता हूँ। तो दोस्तों मेरी पहली पसंद है, मैं जीतता हुआ कैसे देखना चाहता हूँ, बी को। फिर मैंने सी और ए को क्यों वोट दिया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वरीयता क्रम के आधार पर क्या होता है, इसमें चुनाव होता है। वरीयता क्रम के आधार पर और अनुपात के आधार पर, अनुपातिक जो पद्धति है इसके आधार पर चुनाव होता है। मतलब कि आप अगर कोई भी उम्मीदवार हो उसको वोट कर, कोई भी व्यक्ति अगर जो वोटर है अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करता है तो उसे सभी उम्मीदवारों को एक निश्चित अनुपात में वोट करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ बी को वोट करूं और इनको क्या कर दूं, वोट नहीं करूं। मैं वोट करूंगा लेकिन सी को और ए को भी अपनी वरीयता पे रखूंगा कि सबसे फर्स्ट पे कौन है, सबसे लास्ट पे कौन है और मिडिल में कौन है। तो इसे क्या बोला जाता है, अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, और वरीयता क्रम भी दोस्तों हमको डिसाइड करनी पड़ती है कि हम पहले किसे रखते हैं। गुप्त मतदान होता है, मत के मूल्य की गणना, ठीक है, निर्धारित केंद्र और राज्यों की सुनिश्चित समानता सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, तो एकल संक्रमणी आपको कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। तो आपको सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इतना याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें प्रणाली कौन सी है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। इसके ज़्यादा आपको जानने की मतलब आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के पर्पज से आप जान सकते हैं। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी और गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, अब मतों का स्थानांतरण। ठीक है, कि पहले दौर में कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी ए और बी और सी का एग्जाम्पल बतलाया था, तो सी का 6-7% ये वोट ला रहा है, मतलब टक्कर में ही नहीं है। तो इसका जो कोटा होता है दोस्तों, बी और ए को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। प्राप्त नहीं करता तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उनकी अगली प्राथमिकताओं के आधार पर स्थानांतरित कर दी जाती है। प्रक्रिया तब तक चलती है जबकि कोई उम्मीदवार आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी कि जब जो दोनों में बढ़त क्या 50% से अधिक की नहीं हो जाती। अब देखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे इतना याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति, ठीक है, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और वो पूछा ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्रत्यक्ष मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। तो किस प्रकार होता है दोस्तों, गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव हो गया दोस्तों, ठीक है, इलेक्शन हो गया राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। अब इसमें मान के चलो कोई विवाद उत्पन्न, ठीक, मान के चलो फर्जी वोटिंग का विवाद हो गया, तो ये विवाद को कौन चेक करेगा। ठीक है, फर्जी वोटिंग का विवाद हो गया तो ये विवाद को कौन, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, चुनाव चुनाव कराना किसका काम है, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन कहते हैं जिसे हम। ठीक है, चुनाव आयोग का काम है। तो क्या चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति से संबंधित विवाद देखेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको विशेष रूप से याद रखना है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को नहीं देखता है। तो कौन देखता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है विवाद का निपटारा, इसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो कह देता है वो क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अब आपके मन में ख्याल आया होगा दोस्तों कि जब चुनाव सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग कर रहा है, और तो फिर चुनाव आयोग इस मामले का निर्णय क्यों नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों क्या है कि चुनाव आयोग का काम है दोस्तों कि इलेक्शन कराना। ठीक, इलेक्शन कराना। ठीक है, हम देखते हैं कि जो एमएलए हुआ या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनके चुनाव में तो कौन राष्ट्रपति वो क्या रहते हैं, इलेक्शन कमीशन ही कभी कभी निर्णय दे देता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति है हमारे देश के, ये सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च नागरिक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो क्या होता है दोस्तों, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है।
सर्वोच्च क्या होता है? सर्वोच्च नागरिक होता है। तो सर्वोच्च नागरिक और प्रथम नागरिक के नाते इस पद की क्या है दोस्तों? गरिमा होती है। ठीक है, इस पद की क्या होती है? गरिमा होती है। इसलिए इसका जो निर्णय किया जाता है सर्वोच्च होने के नाते सर्वोच्च कोर्ट द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च होने के कारण कोर्ट भी या न्यायाधिकरण का भी कौन सा उपयोग किया जाएगा? सर्वोच्च का ही किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति पद जो है तो काफी गरिमामय पद है। गरिमामय पद। ठीक, गरिमामय पद। निर्मा फिर क्या लिखा है? अपूर्ण होने के आधार पर चुनाव की कटौती नहीं की जा सकती। इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि जैसे मणिपुर में अभी क्या चल रहा है? दंगे चल रहे हैं। ठीक, मणिपुर की मान के चलो विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक, विधानसभा भंग हो जाती है तो वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो क्या चुनाव नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर भी क्या होगा? चुनाव होगा। ये कहीं मान के चलो दिल्ली में कुछ हो जाता है, दिल्ली की जो विधानसभा भंग हो जाती है, तो फिर भी क्या होंगे? राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे यथावत रूप से संपन्न किए जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है दोस्तों? पहले, नागरिकता भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो नागरिकता प्रमाण पत्र होता है दोस्तों वो होना चाहिए किसी व्यक्ति के पास। आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष रूप से याद रखना कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आयु सीमा कितनी होती है? 35। इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी चाहिए? उपराष्ट्रपति 35+ और राज्यपाल। ये देश के 3 बड़े बड़े संवैधानिक पद है दोस्तों। एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, एक होता है राज्यपाल। इन जो तीनों को, अगर इस पद को कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ग्रहण करना तो उसकी जो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए योग्यता, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य होना चाहिए। ठीक है। लाभ का पद, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं होना चाहिए। मतलब कोई कोई व्यक्ति बनता है तो आईएएस नहीं होना चाहिए, आईपीएस नहीं होना चाहिए, सचिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का किसी प्रकार का लाभ नहीं होना चाहिए। अब नामांकन की प्रक्रिया देखी जाती है कि अगर कोई उम्मीदवार है, मान के चले ए नाम का उम्मीदवार है, तो वो लड़ना चाहता है, क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो क्या जाके सीधे मतलब चुनाव आयोग को बोलेगा कि ठीक, हम राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक, राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या उसका इलेक्शन क्या रहेगा? उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा क्या? ठीक, स्वीकार कर लेगा क्या इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसकी क्या होती? कुछ शर्तें होती कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब जो ये कहते हैं कि हाँ हम इस व्यक्ति को समर्थन देते हैं, इसको आप उम्मीदवार बनाइए, तो वो होते हैं 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। 50 व्यक्ति के साथ में क्या रहेंगे? 50 अनुमोदक, मतलब सिग्नेचर भी करेंगे एक प्रकार से। जैसे हमारे कभी कभी गवाही लेने के लिए पुलिस वाले आते हैं ना हमारे गांव पे या शहर में, आस पड़ोस में कुछ घटित हो जाता है तो वो हमारे साइन करवाते हैं, तो वो हम अनुमोदक कहलाते हैं। इसी प्रकार से 50 और व्यक्ति के साइन होंगे तो वो अनुमोदक कहलाता है। ठीक है, अब ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होंगे? ये दोस्तों क्या हो सकते हैं? एमपीज हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। ये कौन कौन आएगा दोस्तों? इसमें निर्वाचित वाले आएंगे। ठीक है, इसमें निर्वाचित वाले भाग लेंगे। और कौन हो सकता है? जो राज्य विधानसभाएं हैं। ठीक, विधानसभा इनके 28 राज्य विधानसभाओं के सदस्य हो सकते हैं, प्लस दिल्ली के हो सकते हैं, प्लस पुडुचेरी के हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों कोई भी क्या हो सकता है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक बन सकते हैं। फिर क्या होता है इसके बाद? 15,000 की राशि, सुरक्षा राशि, कि उम्मीदवार कुल मतों का 6वां हिस्सा 1/6 प्राप्त नहीं करता तो जो 15,000 रुपये जो जमा करेगा दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे? जब्त हो जाएंगे। किसको जमा करने पड़ते हैं? आरबीआई के समक्ष, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वो इसलिए करना पड़ता है दोस्तों कि जब हम अगर खड़े होते हैं, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा होता तो जो सरकारी संसाधन का क्या होती हानि होती है, तो उसको जो पूर्ति करने के लिए क्या हो जाता है? 15,000 रुपये आपसे जमा कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनकी अब अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान दिलाया जाता है। ठीक है, कौन दिलाएगा? सीजीआई दिलाएगा। सीजीआई अगर अनुपस्थित है या कहीं छुट्टी पे है, कहीं विदेश में, तो उनको कौन दिलाएगा? भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश। जो शपथ का किस प्रकार का खाका है दोस्तों? विश्वासपूर्ण पद का विश्वासपूर्ण निर्वहन करना, संविधान कानून की रक्षा करूंगा, संरक्षण करूंगा, ठीक है, और बचाव करना, भारत के लोगों की सेवा करना, कल्याण को क्या मेरा जो पद रहेगा समर्पित होना चाहिए। इस प्रकार का क्या होता है? खाका होता है।
ठीक है, राष्ट्रपति का शब्द कौन, सीजीआई दिलाता है। राष्ट्रपति पद की अब शर्तें क्या है, ठीक है। सदस्यता, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदन नहीं होना चाहिए। मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली नहीं होना चाहिए। यदि वे निर्वाचित होते हैं तो नहीं, जो एमपी है और एमएलए की क्या सीट छोड़नी पड़ेगी। लाभ का पद, अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, जैसे किसी कंपनी में सेक्रेटरी का पद हो, उन्हें प्रदान किया गया तो ये वो धारण नहीं कर सकते। आधिकारिक निवास, राष्ट्रपति को बिना किराए के राष्ट्रपति भवन अलॉट किया जाता है। ये कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन मिलता है जहाँ पे वो क्या रहते हैं। वेतन भत्ते क्या होते हैं, निर्धारित कार्यकाल के दौरान इनमें कमी नहीं की जाती। जो तो वेतन प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति को, इसमें क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन या काटछाट नहीं हो सकती, क्योंकि जो राष्ट्रपति है देश का सर्वोच्च प्रमुख है। ठीक है, अब इनका जो राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों, वेतन कितना है, 5 लाख रुपए पर मंथ। 5 लाख पर मंथ इनको क्या होता है, वेतन प्रदान किया जाता है। वेतन के साथ एक बात और मैं दोस्तों, वेतन कितना है, 5 लाख। इसकी एक खासियत और होती है, ये टैक्स से इसमें कर की छूट रहती है। ठीक, आयकर टैक्स, जो आयकर इसमें नहीं लगता है दोस्तों। क्या होता है, आयकर क्या रहता है, हम जो कमाते हैं उससे क्या होता है, सरकार को उसका क्या रहती है, कुछ भाग हमसे टैक्स के रूप में लेती है, जिसे आयकर बोला जाता है। तो जो राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन होता है, सिर्फ इस प्रकार का टैक्स नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना। प्रतिरक्षा, कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई से प्रतिरक्षा होती है। 2 महीने के नोटिस की नागरिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। क्या होता है दोस्तों, मान के चलो कि जो प्रेसिडेंट है उनके जो मोबाइल से कुछ ऐसा मैसेज डिलीवर हो गया है, किसी ने फ़ोन हैक करके एक मैसेज डिलीट कर दे, मैसेज डिलीवर कर दिया, जिसकी सज़ा 2 माह या 2 वर्ष है, 2 वर्ष सज़ा है। तो क्या राष्ट्रपति के खिलाफ पुलिस आके गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है, गिरफ्तार कर लेगी और सज़ा दे देगी क्या, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्यों, क्या क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, इसके नाते उसे कुछ क्या होते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुलिस को 2 महीने पहले का क्या देना है, 2 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होती, कार्यवाही होती है। ठीक है, लेकिन सामान्य व्यवहारिक तौर पे देखकर दोस्तों, अगर मैं आपको बतलाना चाहूँ तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को जब पद समाप्त होता है, कार्यकाल समाप्त होता है, तभी उन पर कोई कार्यवाही की जाती है, पद के दौरान नहीं। ठीक है, अब हटाने की प्रक्रिया, कि भाई कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वे पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं। हटाना, संविधान देखो, अब राष्ट्रपति को हटाया क्यों जाता है, हटाने का सिर्फ एक ही आधार है दोस्तों, संविधान का उल्लंघन। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का जो प्रावधान लाया जाता है, महाभियोग की कार्रवाई की जाती है, तो उसका आधार क्या है। कोई गलत भाषण दे दिया वो है, या किसी गलत व्यक्ति से मतलब मुलाकात हो गई है, या फिर उन्होंने अपने जो कार्य नहीं कर रहे हैं या उसके संबंध में, तो क्या आधार क्या है एक्चुअल में कि उनको हम हटा दें। तो उसका आधार होता है कि उनने संविधान का उल्लंघन करा। संविधान का उल्लंघन से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, कि संविधान में जो बातें लिखी गई है राष्ट्रपति के संबंध में, उसके विरुद्ध में उनने कोई काम कर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इसकी क्या प्रोसेस है दोस्तों, कि 1/4 जो सदस्य है किसी भी सदन को इस प्रकार से दे दें, लोकसभा या राज्यसभा। 1/4 सदस्य करेंगे, पहले तो सिग्नेचर करेंगे और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करेंगे, सूचित करेंगे। 14 दिन पहले सूचित करेंगे कि आपके खिलाफ क्या महाभियोग महाभियोग लाया जा रहा है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले सूचित। फिर क्या, मान के चलो कि राज्यसभा में, ठीक है, प्रस्ताव लाया, तो राज्यसभा में क्या होगा दोस्तों, 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक, राज्यसभा के बाद जाएगा लोकसभा में। लोकसभा इसकी क्या करेगा, जांच करेगा कि ये भाई जो तुमने राज्यसभा जो प्रस्ताव पास कर दिया ये सही है या नहीं। तो अगर इनको भी क्या लगता है, ठीक लगता है, और राज्यसभा से भी क्या होता है, 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ठीक है, उसको क्या देने पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, इस्तीफा देना आवश्यक हो जाता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसे इम्पीचमेंट बोला जाता है, जो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है कि 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित, 14 दिन पहले सूचित कियो करो। किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। एक सदन से 2/3 से पास हो गया, दूसरे सदन में जब जाता है तो चेक किया जाता है, जांच की जाती है कि जो प्रस्ताव है वो सही है या नहीं है,
जो राष्ट्रपति द्वारा उल्लंघन किया गया है नहीं, उसकी जांच है, जांच को सही पाते हैं और 2/3 से पास होता है तो राष्ट्रपति क्या देते थे, अपना इस्तीफा प्रदान कर देते। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है दोस्तों? सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सी शक्तियां हैं? कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल की, सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति जो है दोस्तों कौन करता है? प्रेसिडेंट के नाम से होती है। ठीक, प्रेसिडेंट के नाम से। विधायी शक्तियां क्या है दोस्तों? संसद को बुलाना, संसद के जो सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, उनको बुलाता है कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, इनके समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देना, कि दोस्तों ये विधेयक क्या होता है, एक प्रकार से लोग, राज्यसभा से विधेयक चल गया, लोकसभा से विधेयक चल गया, इसके बाद क्या होता है? हस्ताक्षर करता है कौन? राष्ट्रपति। तो तभी क्या बोलता है? वो कानून बनता है। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है? राष्ट्रपति की। सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करना, कि मान के चलो जो 3 सत्र है जिनका काम क्या है? कानून को बनाना, लेकिन सत्र नहीं चल चल रहे और तो किसी कानून की अत्यावश्यक आवश्यकता है कि कानून बनना ही चाहिए, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति एक अध्यादेश लाएगा, एक कानून बना देगा। ठीक है, अपने विवेक के आधार पर, उसे क्या बोला जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। न्यायिक शक्ति है, कोई व्यक्ति जो अपराधी है उसे क्षमा भी कर सकता है। ठीक, राहत देता है और कम करने की शक्ति किसको? प्रेसिडेंट को होती है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने काफ़ी ज़्यादा कृत्य किया है, जिसकी सज़ा जीवन कारावास है, तो उसे माफ़ करना, राहत करने की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्ति क्या होती है दोस्तों? कि हमने जो पिछले लेक्चर में आपातकाल में पढ़ा है कि आपातकाल क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जब किसी अन्य देश के साथ युद्ध और बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो 352 के तहत इसे कौन लागू करता है? प्रेसिडेंट लागू करता है। जब राज्य की संवैधानिक स्थिति विफल हो जाती है या फिर राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता, तो जो राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो 356 या कहलाता है। वित्तीय आपातकाल जब हमारा खजाना खाली हो जाता है देश का, या देश को संचालित करने की वित्तीय व्यवस्था क्षीण हो जाती है, तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। राजनयिक शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को प्रतिनिधित्व करना, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर, कि देश तो जैसे मान के चलो चाइना में किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है, ठीक है, अपना राजदूत अपॉइंट करना है, तो वो किसके नाम से? प्रेसिडेंट के नाम से अपॉइंट किया जाता है। जो सर्वोच्च होता है, जैसे बीएसएफ हुआ, ठीक, सीआरपीएफ हुआ, इसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? देश का राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति अगर रिटायर हो गया तो उसके बाद उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे? ठीक है, मासिक वेतन का 50% क्या मिलेगी? पेंशन के रूप में मिलता है। वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख। 5 लाख वेतन है तो इसका कदा 2.5 लाख इनको क्या मिलेगा? पेंशन के रूप में मिलेगा। निवास भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रिटायर्ड होने के बाद भी फोन सुविधाएं, कार, चिकित्सा उपचार सब कुछ मिलता रहेगा। सचिव स्टाफ के लिए 1 लाख रुपए तक का कार्यालय खर्च प्रदान किया जाता है। जीवन साथी को कितना है? अगर राष्ट्रपति जो कोई पुरुष है, अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो जीवन साथी, जीवन संगिनी होती है, उसे उसके जो पेंशन का 50% दिया जाता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में क्या है? भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के एक नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। ठीक है, नाम मात्र मतलब, नाम मात्र से तात्पर्य होता है कि वो सिर्फ कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता, केवल करता है, सिग्नेचर करता है काम होने पे। ठीक है, तो वास्तविक कौन होता है? वास्तविक कौन होता है दोस्तों? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कौन है? मोदी जी। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के निधन में मंत्रिपरिषद में होती है। अब इनका संवैधानिक प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। 53 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, इसकी जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव शक्ति कहाँ होगी? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट में होगी। 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा। मान के चलो जो प्रेसिडेंट को कोई एक काम करना है तो वो किससे पूछेगा? जो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या होता है दोस्तों? जो मोदी जी के साथ में, ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह हुए या अमित शाह हुआ, ठीक, अमित शाह जी हुए या फिर जेपी नड्डा हुए, तो ये सभी को मिला के क्या होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद होती है। इनसे पूछ के ही क्या करता है? राष्ट्रपति काम करता है। 75 में क्या लिखा? 74 में मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करेगा। ये 74। 75 में क्या? मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं कि दोस्तों कुछ अगर देश में कुछ घटित हो जाता है, ठीक, घटित हो जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लोकसभा जो पूरी मंत्रिपरिषद है उससे पूछेगी कि भाई आपने इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाया।
कदम क्यों नहीं उठाया? अगर वो सही जवाब नहीं देती और इनके खिलाफ क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा मंत्रिपरिषद और ये पास हो जाएगा, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये तो हुआ दोस्तों कि भाई जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इनको क्या है, मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करते हैं। तो क्या इनको स्वेच्छा नहीं होती कुछ भी काम की? स्वैच्छिक रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके बारे में देखते हैं कि वो कब कब अपने विवेक का या अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा का प्रकट कर सकते हैं, उसके बारे में। पहला क्या है, जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। मान के चलो दोस्तों, जो लोकसभा में 273 जिस पार्टी के पास सीटें होती है, वो क्या कर सकता है, जीत जाता है, जीतता है, या वो क्या बनेगा, उस पार्टी का पीएम बनेगा। मान के चलो दोस्तों, किसी के पास भी 273 सीट नहीं है, ए पार्टी हुई, बी पार्टी हुई, ए के पास 240 है और बी के पास 242 है, ठीक है, 242 है, ये तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मान के चलो इस प्रकार की सीटें, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, वो किसी भी पार्टी को इनवाइट कर सकता है, इसमें क्या होता है, उसके पास स्वयं विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, ठीक है। मतलब टोटल 500 जो 543 सीटें होती है, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, वो किसी को भी क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो दी तो बर्खास्त करना, कि अगर जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, ठीक है, इसके खिलाफ क्या लिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो इन्हें क्या करने पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि वैकल्पिक सरकार का नहीं बनाया जाए तो लोकसभा को भंग करना, ये भी कौन, राष्ट्रपति का काम है। अब आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, ठीक। भारत का राष्ट्रपति, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो क्या रहेगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा, आर्टिकल 52 में लिखा गया, भारत का एक राष्ट्रपति। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा या भारत गणराज्य होगा, जिसमें जो राष्ट्र का प्रमुख रहेगा वो चुन के आएगा, तो वो कहाँ लिखा गया, 52। 53 में क्या लिखा गया, संघीय की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी दोस्तों, राष्ट्रपति में होगी, ठीक है, संघीय की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी, ये 53 में लिखा गया। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, किस रीति के द्वारा वो चुनाव होगा, ठीक, मतलब ये चुनाव होगा। 54 में लिखा कि राष्ट्रपति क्या रहेगा, वंशानुगत ना होकर के, वंशानुगत ना होकर क्या होगा, चुनाव द्वारा बनेगा, ठीक, यही क्या कहलाता है दोस्तों, गणराज्य कहलाता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, मैंने ये कहा 55 में, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व व गुप्त मतदान, ये कहाँ लिखा गया, इस प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 55 में। 56 में कार्यकाल कितने, 5 साल का होता है, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया। 56 हो गया दोस्तों। 57 क्या, पुनः चुनाव के लिए पात्रता, कि भाई 5 साल के लिए एक बन गए तो फिर 5 साल के लिए और बन सकते हैं या नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं दोस्तों, ये 57 में। 58 में राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होती है, ठीक है, अगर वो फॉर्म फिल करना है आपको कि राष्ट्रपति बनना है, तो क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, ये सभी आवश्यक है। शर्तें क्या है, 59 में लिखा गया शर्तों के बारे में। शपथ कहाँ लेता है दोस्तों, राष्ट्रपति, 60 अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति की क्या शपथ रहती है, कि मैं पद की निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और जो पद की गरिमा बनाए रखूंगा। अब जो महाभियोग प्रक्रिया है दोस्तों, जो हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग आप इस प्रकार, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, ये कहाँ उल्लेखित है, अनुच्छेद 61 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विभिन्न एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है कि महाभियोग कहाँ पे उल्लेखित है, 61। 62 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय 6 माह में चुनाव होने चाहिए, ये बात हमने पिछले अभी पुराने उसमें देख चुके हैं। 55 में क्या, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को निर्वहन, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति कार्यों को कब करता है, जब वो अवकाश पे होता है, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस समय कौन करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य करेगा, कितने समय के लिए, केवल 6 माह। 6 माह में क्या होने चाहिए, चुनाव होने आवश्यक है। फिर 71 में राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो। क्षमादान की शक्ति, के राष्ट्रपति को कोई अगर अपराधी है, अपराधी को क्या माफ करने की जो शक्ति है, वो कहाँ लिखी गई है, 72 में। 72 में कहा है, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति। 74 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना, तो जो मोदी जी है, जेपी नड्डा जी हुए, अमित शाह जी हुए, मनसुख मांडविया जी, ये सभी मिलकर क्या रहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि उसके अनुसार अकॉर्डिंग क्या करता है, राष्ट्रपति अपना काम करता है,
ठीक है। सलाह भी किस प्रकार की दोस्तों? लिखित होती है, लिखित सलाह के अनुसार ही काम करता है। 75 में मंत्री संबंधित प्राइम मिनिस्टर के बारे में 75 आर्टिकल में लिखा गया है प्रधानमंत्री के बारे में। 76 क्या है? महान्यायवादी क्या होता है? सरकार का वकील होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे अगले आगे। ये एक पूरा टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपको समझाया पड़ेगा कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है और किस प्रकार से इसके कृत्य होते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार से? 78 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देना। दोस्तों 74 और जो 78 आर्टिकल में आप डिफरेंस रखिए। ठीक है, 74 में क्या होता है? मंत्री परिषद रहे क्या कर रही है? प्रेसिडेंट को सलाह दे रही है। 78 में जो प्रधानमंत्री है वो किसको सलाह दे रहा है? राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट। तो 74 में मंत्री है और 78 में प्रधानमंत्री। 85 क्या है? संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, जो 3 सत्र होते हैं दोस्तों, उनको कब बुलाया जाएगा, किस प्रकार विघटित किया जाएगा, उसके बारे में लिखा है। 111 अनुच्छेद पारित विधेयक पर सहमति। लोकसभा से विधेयक चले गया, राज्यसभा से चला गया, अब राष्ट्रपति के हाथ में आया तो राष्ट्रपति या तो सहमति देते हैं, मना कर देते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। वो कहाँ लिखा? अनुच्छेद 111 में। 112 में क्या है? जो बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रतिवर्ष आता है दोस्तों, उसके बारे में लिखा। 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? जब संसद का कोई भी सत्र चालू नहीं रहता है तो राष्ट्रपति कोई विशेष कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक, विशेष कानून का निर्माण करने की विवेकाधीन शक्ति होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का जी से परामर्श ले सकता है। ये क्या है दोस्तों? परामर्श है। परामर्श से तात्पर्य जैसे दोस्तों कि हम जब परेशान होते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं तो किससे सलाह लेते हैं? अपने दोस्तों से, जो खास होते हैं। तो इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति क्या है, किसी मामले में जो तनाव की स्थिति में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या लेंगे? परामर्श लेते हैं। अब देखते हैं प्रमुख जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन है जो समय समय पर देश भर के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका उल्लेख करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता? नहीं। निर्वाचक मंडल? बिल्कुल। प्रधानमंत्री? सर्वोच्च न्यायालय? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल निम्नलिखित कौन शामिल नहीं होता है? ये दोस्तों ये नहीं जहाँ जहाँ लिखा रहता ना, तो आपको अगर एग्जाम में आप कोई पेपर मतलब हल कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है दोस्तों, एसएससी का हो सकता है, एसआई का हो सकता है, या जो मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए। ठीक है, गौर से पढ़िए, गौर से पढ़िए। आखिरी में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते और हाँ पे ही क्या कर देते हैं, उसके अनुसार आंसर लगा देते हैं और बाहर आके बोलते हैं अरे बाबा अपना तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा कॉन्फिडेंस क्या रहता है, अपनी कुछ थोड़ी थोड़ी मूर्खता के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो इस शब्द पे विशेष रूप से गौर कीजिएगा, है ना। आखिरी में निर्वाचक मंडल कौन शामिल नहीं होता? लोकसभा के निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, विधानसभा के मनोनीत ये नहीं होते दोस्तों। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित होते हैं। तो ये इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। और किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, ये तीनों के लिए कितने? 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई? सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, है ना। हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट का नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। और ये नहीं है तो कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। अब मैं आपसे पूछूं कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल कितने साल का? अभी कौन है दोस्तों? ट्रम्प, जो हमारे, ठीक है, ट्रम्प फूफा जो क्या बने हैं, क्या बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों? 4 साल का। ठीक है, भारत में 5 साल का। संविधान कौन सा है? राष्ट्रपति महाभियोग। महाभियोग दोस्तों सीधा याद रखना, हटाना। महाभियोग मतलब हटा दिया, हटाना। कहाँ? 52 में नहीं, 52 में तो राष्ट्रपति लिखा है। 61 में, हाँ 61 में। 74 में क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। 356 में जो राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? 61। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? भाई राष्ट्रपति क्या है, कहीं छुट्टी पे गया है, ठीक है, बैंकॉक घूमने गया है, या यूएसए गया है, या पेरिस गया है, तो कहाँ रहेगा? उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का क्या करेगा? निर्वहन करेगा। ठीक। निम्नलिखित कौन शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं? क्षमादान कर सकता है, अपराधी को आपातकालीन घोषणा बिल्कुल करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करता है, राज्यसभा का भंग कर सकता बिल्कुल नहीं।
क्योंकि दोस्तों जो राज्यसभा होती है वो क्या है, संसद का क्या है, स्थायी सदन है। स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है, 6 वर्ष का। तो भारत का राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है, 5 लाख इसका आंसर हो जाए। कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, इसका आ जाएगा दोस्तों 74 में। अगर सीधा पूछा जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या देता है, प्रेसिडेंट को सलाह देता है, तो इसका कौन सा जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा जाएगा, इसका हो जाएगा आर्टिकल 78 या अनुच्छेद 78, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या पूछा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा, तो वो 74 है। वो सलाह भी किस प्रकार की दोस्तों क्या होती है, लिखित होती है। ठीक, ऑन राइटिंग। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा कि जो आपका भाई आपको एसआई बनाने के लिए आ गया है। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी जो हर तमन्ना है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।